इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 30 ऑफ भारत सरकार क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज आपका बेस्ट है 22 किलोग्राम पे, ठीक है। तो हम आप क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। इन ए बल्ब फैक्ट्री 3 मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चर 60%, 25% एंड 15% ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बल्ब फैक्ट्री है, उसमें आपका मशीन हमने मान लिया ए है ये, ठीक है। ये आपका बी है, ये आपका सी, ठीक है। ए बी सी, तो आपका क्या कर रहा है कि 60% बल्ब ये बना रहा है, ए बना रहा है, ये मेरा 25% बना रहा है, ठीक है। ये मेरा कितना बना रहा है 15% बना रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में है। चलिए तो हम क्या करेंगे उसके बाद, अभी हम लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये लिख लेते हैं, मीन्स ये वो क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट bulb is manufactured by A के द्वारा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए। ये कितना होगा 60% दिया हुआ मीन्स 60/100 हो गया, ठीक है। उसी तरह पीवी फाइंड कर लेंगे, तो पीवी क्या किसको कहेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय बी मीन्स मेरा 25/100 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मेरा सी से हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय सी मेरा हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए उसका क्या कर, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट्स 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव, ठीक है। रेस्पेक्टिव आउटपुट है मतलब जितना बना उसमें से आपका ए से डिफेक्टिव कितना आ रहा है, दिए 1%, इससे बी से 2% डिफेक्टिव आ रहा है, इससे 1% डिफेक्टिव आ रहा है, ठीक है। इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आप प्रोडक्टिव की भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, ये डिफेक्टिव है, ये सब डिफेक्टिव है, ठीक है। आपका दिया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी किसका, डिफेक्टिव होने का। तो डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी होगा, गिवन क्या है कि ये मशीन ए से बना होना चाहिए, ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा जो हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, ठीक है। मतलब जो हमारा गिवन रहेगा, गिवन क्या है कि आपका ए से बना हुआ है और डिफेक्टिव का आपको प्रोबेबिलिटी दिया मींस ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, बल्ब क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, इसको लिखना सीख लीजिए, डिफेक्टिव बट मैन्युफैक्चर्ड बाय, गिवन क्या है मेरा, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, ठीक है। जो गिवन रहता है उसको हम बाय में लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने बल्ब का हमको क्या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ डिफेक्टिव होने का, ऊपर लिखेंगे, और मेरा मैन्युफैक्चर किससे हो रहा है, ए से, ये कितना परसेंट है 1% मींस 1/100 लिख दिए, ठीक। सेम उसी तरह से आपका यहाँ भी डिफेक्टिव का ही प्रोबेबिलिटी दिया तो ऊपर रख दिए, ठीक है। किससे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बी से, एकदम इजी तरीके से समझिए। सेम आपको लिखना है ये चीज, बाय बी लिख दीजिए, सिर्फ कितना प्रतिशत है 2/100, ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ पर सी से देख लीजिए, आपका सी से कितना हो रहा है, दिया हुआ है कि आपका सी से मैन्युफैक्चर है, कितना डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव बल्ब का आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बटा बाय सी, कितना दिया 1% है ये, तो आपका 1/100 लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए अब हमको जो पूछ रहा है वो हमको फाइंड करना है। ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट, एक तीनों हमको मिला दी, ए का भी प्रोडक्शन, बी का भी प्रोडक्शन, सी का भी, एक साथ रख दिए, ठीक है, बॉक्स में खींचे। हम वहां से एक बल्ब को खींच रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, और हमको पता है कि वो बल्ब मेरा क्या आ गया, हम निकाले तो खराब बल्ब हमको निकल गया, ठीक है। फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो हमारा क्या कर रहा है, पहले से आपको पता है कि बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है, गिवन है कि आपका डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आपका गिवन है, ठीक है। तो उसको हम बाई में नीचे रखते हैं, ठीक है। पता हो कि ये चीज गिवन है, कंडीशन आपका गिवन है, उसको हम बाई में लिखते हैं, ठीक। चलिए ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए उसका हम क्या बोल रहा है, हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है, यदि मेरा डिफेक्टिव हमने निकाला तीनों में से, तीनों आपको एक साथ रख दिया, उसमें से निकाला, हमको मिला डिफेक्टिव बल्ब,
तो अब क्या पता है कि आपका वो सी से ही आया हो, ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो डिफेक्टिव बॉल सी से आया हो। ठीक है, तो हमारा सी से आने का C बाई डी पूछ रहा है, मतलब हमारा बॉल डिफेक्टिव है, तो बताइए कि मैन्युफैक्चर बाय सी से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैन्युफैक्चर बाय सी से है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं आप देखिएगा, आपने पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा का डिफेक्टिव बॉल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। चलिए आपको हम समझाते हैं ये चीज कैसे कैसे आपका आगे बढ़ेगा। देखिए ऊपर वाला को लिखना सीखिएगा, ये मेरा सी है इंटरसेक्शन डी। ठीक है, पी ऑफ सी इंटू, इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ में इंटरसेक्शन जब भी होता है आप क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक, ऐसे लिख, इंटरसेक्शन में बाय ए लिखेंगे, यहाँ ए सी लिखेंगे, क्योंकि आपका सी आपका प्रोबेबिलिटी हो, मतलब ये आपका हो चुका है। ठीक है, ये आपका जब भी आप ऐसे क्यों लिखते हैं बताइए, जनरल में आपका जब इंडिपेंडेंट, आपको समझा रहे हैं समझिएगा, डी सी इंटरसेक्शन डी, इसको कैसे लिखते हैं, पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी लिख सकते हैं जब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब। जब डिपेंडेंट हो जाएगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, डी, क्योंकि डिपेंड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो लिख रहे हैं, लेकिन हम ये भी लिख रहे हैं बाय में कि आपका सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ये लिखना है आपको। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय सी लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो और यहाँ थोड़ा आपको समझना है। अब देखिए क्या समझना है, अब आपका यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल। ठीक है, तो डिफेक्टिव बॉल आपका क्या हो, कहां से आ सकता है, एक तो आपका यहां से आ सकता है, समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल आपका ए से भी आ सकता है, बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है। तो आप कैसे लिखिएगा, आपका क्या हो जाएगा, ए से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी लिख दीजिएगा, प्लस आपका बी से भी आ सकता है, बी इंटरसेक्शन डी लिख दीजिएगा, बी से वो, लेकिन वो दिया हुआ है, हम बी से निकाल रहे हैं लेकिन वो डिफेक्टिव बॉल में। ठीक है, सी से भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको जो बुक में दिया हम आपको समझा रहे हैं कैसे वो फार्मूला आता है। ठीक है, तब हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कैसे लिखेंगे। ठीक है, बताइए, ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक, एक क्वेश्चन देखिएगा आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सेम आपका, आप सबको रिप्लेस कर दीजिए इसी तरह से। चलिए आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी था, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। सेम आपका उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी को क्या लिखेंगे बताइए जल्दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल व्हेन बी हैज ऑलरेडी, मतलब हमने चुन लिया कि बी से है तो आपका डी का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये था हमने खुद ऊपर से फाइंड किया, पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी यहाँ से लिख देंगे पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी बाई सी। ठीक है, ऐसी समझ में आ गया। चलिए अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट आपको, अब तो कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। पी ऑफ सी कहाँ है बताइए, पी ऑफ सी खोजिए कहाँ है, ये है मेरा 15 बटा में 100 हो गया, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी कहाँ है, 1 बटा में 100 हो गया। अरे वाह, चलते हैं अब आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए खोजिए कहाँ है, 60/100 हो गया, इंटू अब डी बाई ए बताइए जल्दी जल्दी लिखिए, 1 बटा में 100 हो गया। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है, बी का प्रोबेबिलिटी 15 बटा में 100 हो गया। अभी आप डायरेक्ट आप इसको इतना समझ के डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, आप तो कुछ करना नहीं है, डी बाई बी है 2/100 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी, सी का कहाँ है 15 बटा में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 25 है ना, यहाँ 25 लिख देंगे। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरा 15 बटा में 100 इंटू, अब इसका डी बाई सी कहाँ गया 1 बटा में 100।
चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 इंटू 100 ऊपर भी है नीचे भी है, आपका 10,000 1/10,000 नीचे भी ऊपर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 15, नीचे बचेगा ये 60 प्लस 50, ठीक है ना, 25 दूना 50 प्लस में 15, कितना हो जाएगा बताइए, 60 50 110 125 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मिटा देंगे, 125 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 3 15, 5 दूना 10 25, 3/25 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।